हाय दोस्तों, आई एम योगेश नारेकर और आज हम देखेंगे स्पैनिंग ट्री ऑफ अ ग्राफ। तो सबसे पहले स्पैनिंग ट्री क्या होता है? सो स्पैनिंग ट्री के पहले हमको देखना है कि ट्री इज अ कनेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ विदाउट साइकिल। ट्री इज कनेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ विदाउट साइकिल. Connected means what? Every node in that tree is connected to every other node. And undirected means the edge does not associated with any direction, means there is no direction. This is known as undirected. So if we combine all these three, we get the definition of spanning tree. And one more thing, in that tree there is no cycle. Cycle means what? There is a path or loop that ends with the same vertex. So if we combine all these four definition, we get the spanning tree of a graph. So spanning tree of a graph is connected undirected subgraph with all vertices of the graph without cycle. So this is the simple definition of spanning tree. It is more clear when we see example. Now let's see this graph. This is a graph. Why this is called as graph? Because there is a cycle. There is a cycle or there is a loop in this. That's why it is called as a graph. And if you want to convert this graph into a spanning tree, then in how many ways we can do this? So पहले तो हमको क्या करना है कि इसमें हम लोग कितनी स्पैनिंग ट्री ड्रॉ कर सकते हैं, हमको सबसे पहले वो फाइंड करना है. तो नाउ देयर आर, इसमें कितने टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस है? देयर आर 5 वर्टाइसेस, 5 वर्टाइसेस है इसमें. और यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक लूप फॉर्म हो रहा है, इसी वजह से इसको क्या कहा गया है? ग्राफ. नाउ अब अगर मुझे स्पैनिंग ट्री अगर इसमें से ड्रॉ करना है, तो देखो दिस इज द फर्स्ट वे. ये मेरा पहला एग्जांपल है. आप इसमें देख रहे होंगे कि जो नोड ए है, पहले नोड ए इज कनेक्टेड टू नोड डी, बट वो कनेक्शन मैंने यहाँ पे अभी निकाल दिया है. तो ये एक मेरी स्पैनिंग ट्री हो गई है. आप इसमें देखोगे कि एवरी नोड इज कनेक्टेड टू एवरी अदर नोड. इट मीन्स अगर ए से मैं ई पे भी जा सकता हूँ, ए से मैं सी पे भी जा सकता हूँ, ए इज कनेक्टेड टू बी, ए इज कनेक्टेड टू डी. आप कोई भी नोड कंसिडर कर लो, आप कोई भी नोड से किसी दूसरे नोड पे जा सकते हो, इसीलिए इट इज अ कनेक्टेड. एंड व्हाई इट इज अनडायरेक्टेड? बिकॉज देयर इज नो डायरेक्शन. आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि एक डायरेक्शन नहीं है. एंड इसे स्पैनिंग ट्री क्यों कहा गया है? बिकॉज इसमें कोई लूप फॉर्म नहीं हुआ है. तो देखिए हमने वर्टाइसेस की पोजीशन वही रखे है. बस अगर यहाँ पे मैंने ए टू डी अगर लिंक ड्रॉ किया रहता तो वो मेरा स्पैनिंग ट्री रहता क्या? नहीं रहता. बिकॉज उसमें क्या एक लूप फॉर्म हो रहा है. दैट्स व्हाई. सो दिस इज माय फर्स्ट स्पैनिंग ट्री. सेकंड स्पैनिंग ट्री कैसे ड्रॉ होगी मेरी? सो दिस इज माय सेकंड स्पैनिंग ट्री, जिसमें मैंने क्या किया? ओरिजिनल वर्टाइसेस की पोजीशन वही रखा है यहाँ पे, और जो ए टू बी लिंक थी उसको मैंने रिमूव कर दिया. तो वो रिमूव करने के बाद मेरे जितने भी 4 डेफिनेशन है वो सेटिस्फाई हो रहे क्या, सबसे पहले हमको वो चेक करना है. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कोई लूप फॉर्म हो रहा है क्या, या साइकिल फॉर्म हो रहा है क्या. तो आप देखोगे कि इसमें कोई भी साइकिल फॉर्म नहीं हो रहा है. एंड एवरी नोड इज कनेक्टेड टू एवरी अदर नोड. अगर मैं सी नोड भी लेता हूँ, तो सी से मैं कोई भी नोड पे जा सकता हूँ. देखो सी से मैं बी पे भी आ सकता, सी से मैं ई पे भी आ सकता हूँ, सी से डी पे भी, एंड सी से ए पे भी. या आप डी नोड कंसिडर कर लो, तो डी भी हर एक नोड से कनेक्टेड है. डी इज कनेक्टेड टू ए, बी, सी एंड सिमिलरली ई. ओके, वन मोर स्पैनिंग ट्री. तो ये देखो थर्ड एग्जांपल है. ये थर्ड स्पैनिंग ट्री, यानी सेम ग्राफ से मैं देखो कितने कॉम्बिनेशंस ड्रॉ कर सकता हूँ स्पैनिंग ट्री के. तो अब इसमें क्या किया है मैंने? ये जो बी और डी, ये जो एज था इसको मैंने रिमूव कर दिया. तो ये रिमूव करने की वजह से मुझे अभी ये और एक स्पैनिंग ट्री मिल गया, बिकॉज देयर इज नो लूप इन दिस. सो थैंक यू.